महल का सीन देखते हैं जहां सब खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक मेज पर रखी हुई ट्रे पर धुएं की तरह रानी की आत्मा प्रकट होती है और सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी की अनुमति देती हूँ। राजा खुश हो जाते हैं कि एमेलिया ने सच में वो कर दिया जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन एनफिसा गुस्सा करने लगती है। इधर अंधेरी दुनिया में वासिलिसा अपने पिता का शुक्रिया अदा करती है और फिर एमेलिया के साथ वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम्हारा सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है, जिससे तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल जाएगी और अब तो तुम मुझे भी भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ से जिंदा लौटने वालों को हर जादुई याददाश्त गंवानी पड़ती है। एमेलिया दिल से कहता है कि तुम्हें भूल पाना मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं कभी तुम्हें भूलना चाहता हूँ। उधर एनफिसा गुस्से में उस कमरे में आती है और रहस्यमयी कुर्सी तोड़ने लगती है। माँ की आत्मा उसे रोककर कहती है, मुझे मजबूरी में एमेलिया को इजाजत देनी पड़ी। वो अकेला नहीं था, उसकी सारी कामयाबियां एक जादुई मछली की बदौलत है और तुम जानती हो हमारे राज्य में जादू का इस्तेमाल करना मौत की सजा है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि अब उसे एमेलिया के साथ क्या करना है। वहीं नदी के किनारे सुबह हो चुकी होती है और नाव भी किनारे पर आ जाती है, पर एमेलिया की आंख खुलते ही उसके दिमाग से वासिलिसा से जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं और वो वासिलिसा को पहचान भी नहीं पाता। वासिलिसा कहती है कि मैं बस एक नाविक हूँ जो तुम्हें नदी पार करवा रही थी। एमेलिया नाव से उतरकर जाने लगता है, पर उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज वो भूल गया हो। फिर वो एनफिसा के पास पहुँचता है और कहता है, मैंने तुम्हारे सारे काम पूरे कर दिए, लेकिन अब मुझे शायद किसी और से प्यार हो गया है। एनफिसा चालाकी से पूछती है, क्या तुमने ये सारे काम अकेले किए? एमेलिया कहता है, नहीं, हर बार शायद किसी जादुई शक्ति ने मेरी मदद की। ये सुनते ही एनफिसा सैनिकों को बुलाकर एमेलिया को पकड़ने का आदेश देती है। फिर अगले दिन सबके सामने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और ऐलान किया जाता है कि एमेलिया ने राजकुमारी को पाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एमेलिया बहुत दुखी होता है कि जिसके लिए उसने जान भी दांव पर लगा दी, वही उसे मारना चाहती है। राजा मजबूर होकर खामोश रहता है, लेकिन जैसे ही सैनिक गोलियां चलाने वाले होते हैं, तभी वासिलिसा वहां पहुंच जाती है। वो एनफिसा से कहती है, इसे छोड़ दो, जिसके बदले मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी और तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगी। फिर अपना जादुई स्कार्फ एनफिसा को दे देती है। एनफिसा